हर्षित राणा का इम्पैक्ट और इंग्लैंड हो गई पैक। भारतीय टीम का साल 2019 से घर पर व्हाइट बॉल के बायलैटरल सीरीज जीतने का रिकॉर्ड कायम ही है। इस मैच में कई हीरो निकले हैं, लेकिन एक ऐसा हीरो भी है जो ना तो प्लेइंग 11 में था, लेकिन फिर भी उसने जो इम्पैक्ट डाला है ना, इंग्लैंडियों को चुभा है। चलिए बात करते हैं इस T20 के मुकाबले के बारे में, जहां पर पहली बार जॉर्ज द बॉस ने टॉस जीता, इस उम्मीद में कि मैच भी हम ही जीतेंगे, और गेंदबाजी चुनकर इन्होंने भारतीय टीम के 2 ही ओवर में 3 विकेट्स गिरा भी दिए। भारतीय टीम अपनी T20 के इतिहास में पहली बार 2 ओवर के भीतर 3 विकेट्स गिरा चुकी थी। संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये तीनों बड़ी जल्दी ही पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं, और इंग्लैंड का ये गेंदबाज साकिब महमूद, जिसने इस मैच में इंग्लैंडियों की तरफ से जोश और जुनून भर दिया। भाई साहब, पहले ओवर में बिना कोई रन्स दिए बंदे ने 3 विकेट्स निकाल लिए। उसके बाद आता है हमारा अपना शिवम दुबे। देखो यार, चेन्नई के कोटा से एक्चुअली में कोई लड़का गंभीर के एरा में खेल रहा है, ये बिलीव करना मुझे मुश्किल हो रहा था, बट शिवम भाई जब पिच पर उतरे तो मुझे यकीन हुआ, यस ही इज प्लेइंग। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी की, भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर आते हैं हमारे द हार्दिक पांड्या, जिनकी अतरंगी और जिनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सहारे भारतीय टीम 182 रन का एक पहाड़ स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। यहाँ पर 140 भी मुश्किल लग रहा था। कुंफू पांड्या और शिवम दुबे की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत हमने 182 का स्कोर पार किया। जाते जाते जॉस बटलर ने भी बोल दिया कि भैया जब 182 पिटाना ही था तो शुरू के 3 विकेट्स क्यों निकाले। उसके बाद आती है इंग्लैंडियों की बैटिंग, और पहली बार इस सीरीज में फिलिप साल्स और बेन डकट ने मिलकर 50 के ऊपर की साझेदारी कर ली। 182 के टारगेट को चेस करते हुए 53 पे कोई लॉस नहीं था, और ऐसा लगने लगा कि भाई साहब हमें मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज यहाँ पर 2-2 की बराबरी से खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आते हैं हमारे स्पिनर, जो इस पूरे सीरीज में मैच को लीड करते हुए नजर आए हैं। रवि बिश्नोई पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में बेन डकट को चलता करते हैं, और उसके बाद अक्षर बापू इस तर्रार गेंदबाजी से फिलिप साल्स को चलता किया। इंग्लैंड धड़ाधड़ 3 विकेट्स गिरा देती है, और भारतीय टीम इस मैच में पकड़ बनाते हुए दिखती है। तभी इंग्लैंडियों के हैरी ब्रूक्स आते हैं, और वो इस बार 50 रन मारकर एक तरफ से छोड़ पकड़ के ही चल रहे होते हैं कि अचानक इस मैच में बहुत बड़ा मोमेंट आता है। उस मोमेंट का नाम है कंकशन सब्स्टिट्यूट प्लेयर। मैंने हर्षित राणा को जब मैदान पे देखा तो मैं तो समझ नहीं पाया कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। मुझे लगा चलो किसी के बदले फील्डिंग कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने इसकी हाथ में गेंद देखी तब मुझे किसी ने बताया कि एक्चुअली में शिवम दुबे को भारतीय टीम की बल्लेबाजी के आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर जो गेंद हेलमेट पे लगी थी, उसकी वजह से उनको कंकशन सब्स्टिट्यूट कर दिया है हर्षित राणा के लिए। अब देखो, कंकशन सब्स्टिट्यूट करने का नियम ये होता है कि यदि वो प्लेयर बिल्कुल बॉलिंग करने की अवस्था में, फील्डिंग करने की अवस्था में नहीं है, उसे ऐसी चोट लगी है, उसके बाद आप उसका लेग टू लेग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर शिवम दुबे ऑलराउंडर है तो उनकी जगह पर एक ऑलराउंडर ही आना चाहिए। अब हर्षित राणा हमारे ऑलराउंडर है, ये मुझे आज पता चल गया, और मैंने उनको मान भी लिया। भारतीय टीम का ये प्लानिंग देखकर ऐसा लगा कि भारतीय टीम अपनी होमवर्क करने में कमी कर रही थी, और इसलिए भारतीय टीम ने उस कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी सी ये चाल चली है। अब देखो यार, प्यार और जंग में सब जायज है। हर्षित राणा जैसी गेंदबाजी करने आते हैं, उसके बाद लिविंगस्टन की विकेट्स गिरती है, और मैच इंग्लैंडियों की तरफ से खींच कर हम अपनी ओर ले आते हैं। आखिरकार इंग्लैंड 15 रनों से हार जाती है, और हर्षित राणा का इम्पैक्ट 4 ओवर में 3 विकेट्स निकालकर ये एक्चुअली में इम्पैक्ट्स डाल देते हैं। और जो सेलिब्रेशंस हम देखते हैं हमारे गौटी भाई के चेहरा पर जब हर्षित राणा विकेट लेते हैं, ऐसा लगता है भाई कि इनकी जो प्लानिंग थी शुरू से वो बिल्कुल सटीक बैठी है। सो इट्स ऑल फ्रॉम दिस T20, और भारतीय टीम ने एक बार फिर से T20 का सीरीज जीत लिया है, लेकिन उसके बाद फिर वनडे है। अब देखो यार, श्रीलंका मुझे याद आता है जहां पर हम T20 तो जीते, लेकिन ओडीआई सीरीज अब फैसला तुम्हें करना है।